नमस्कार किसान साथियों, मैं श्याम शर्मा सन ऑफ फार्मर आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रसभरी की खेती के बारे में। रसभरी तो आपने बहुत खाई होंगी। आज रसभरी की खेती देख भी लीजिए कैसे होती है। ये पीछे मेरे दिखाई दे रहा है आपको, ये रसभरी का खेत है। आज मैं आपको रसभरी के खेत के बारे में जानकारी दूंगा, रसभरी की फसल के बारे में जानकारी दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ रसभरी कैसी होती है। देख सकते हैं आप, ये येलो कलर की नारंगी कलर में होती है और इनके पकने का संकेत होता है कि इनके ऊपर लगा हुआ छिलका पीला पड़ जाता है। अगर छिलका पीला पड़ गया समझ लीजिए आपकी रसभरी पक चुकी है। चलिए मैं आपको तोड़ के और खा के भी दिखाता हूँ। नॉर्मली रसभरी रस से भरी हुई होती है, इसलिए इसको रसभरी कहते हैं। आए है, देख सकते हैं खेत पे फल खाने का और इनको खाने का आनंद ही कुछ और होता है। तो देख सकते हैं नॉर्मली रसभरी एक खट्टा मीठा और रसीला फल है, इसलिए इसको रसभरी कहते हैं। रसभरी बहुत ही स्वादिष्ट एवं पोषक तत्वों से भरपूर फल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, देखिए कितनी अच्छी फसल लगी हुई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सारे किसान ये बोलते हैं कि हमें इस चीज़ का भाव नहीं मिला, उस चीज़ का भाव नहीं मिला, लेकिन आपने बहुत ही कम लोगों को रसभरी करते हुए देखा होगा। आज की रेट की बात करूँ तो जो मेरी किसान से बात हुई थी, खेत भैया से, उन्होंने मुझे बताया कि आज का जो रेट है मंडी का वो 80 रुपये से लेकर 90 रुपये किलो तक का मंडी का भाव है रसभरी का। तो हमें ऐसी फसल का चुनाव करना चाहिए जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो और जिसमें किसानों को फ़ायदा मिल सके। हम वही नॉर्मल खेती करते हैं, गेहूँ, सरसों, तो उनमें हमें प्रॉफिट कम मिल पाता है। तो ध्यान रखें, कुछ ऐसा करेंगे तो आपको अवश्य ही अच्छा मुनाफा मिलेगा और अच्छी फसल भी मिलेगी और अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा। रसभरी में बहुत से औषधि पोषक तत्व होते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रसभरी में 40% यानी 40% प्रोटीन, 15% कैल्शियम और 10% विटामिन सी होता है। व्यावसायिक तौर पर अगर आप इसको करते हैं तो इसमें आप इसको सॉस बना सकते हैं या जैम बना करके भी आप इसको मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। अगर इसकी किस्मों की बात करें तो मार्केट में 3 तरह की उन्नत किस्में पाई जाती हैं। कौशल रसभरी, जो कि आप देख रहे हैं सामने, ये कौशल रसभरी है। इसकी पहचान ये है कि इसका जो छिलका होता है वो शिमला मिर्च के आकार के जैसा होता है। ये रसभरी की सबसे स्वादिष्ट किस्म है और बाज़ार में इसकी सबसे ज़्यादा मांग रहती है। इसमें सबसे ज़्यादा रस अधिक मिलता है, इस वजह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। इसका फल शिमला मिर्च के आकार का होता है और इसका वज़न 50 ग्राम से 80 ग्राम तक होता है और इसको अधिक दिनों तक भंडारण किया जा सकता है। अगर आप इसको सेल नहीं कर पाते हैं तो, अगर सेल नहीं होता है तो इसको काफ़ी दिनों तक रोक भी सकते हैं आप। दूसरा जो वैरायटी है वो है डिस्को रसभरी। इसका फल खट्टा मीठा होता है और इसके फल का जो रंग होता है वो नारंगी रंग होता है और इसका वज़न 40 ग्राम से 60 ग्राम तक होता है। तो थर्ड वैरायटी है, तीसरी वैरायटी, वो है देसी रसभरी। देसी रसभरी का फल हल्का पीला होता है और स्वाद में खट्टा होता है। इसकी और अगर पैदावार की बात करें रसभरी की तो ये 25 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होता है। देखिए फल आपको दिखाई दे रहा है नीचे टूटा हुआ, ये पक्षियों ने खा करके गिरा दिया। तो सबसे पहली जो रखवाली होती है, इसे पक्षियों से रखवाली करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि पक्षी जो पकी हुई रसभरी होती है उसी पर बैठते हैं और उसी पर खा करके उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इससे आपकी प्रोडक्शन पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसलिए आप इसका ध्यान रखें कि आपकी रसभरी अगर पकी हुई है तो आप वहाँ पे परमानेंटली रहना पड़ेगा, रखवाली करनी पड़ेगी। बात कर रहे हैं कि इसके साथ सहफसल की, क्योंकि ये इसको पकने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है और ये साल भर में एक ही फसल होती है, तो इसके साथ आप सहफसल के रूप में अन्य फसलों को भी कर सकते हैं। जैसे कि इसके पकने से पहले आप इसमें फूल गोभी, पत्ता गोभी, सौंफ, टमाटर और मिर्च, इनकी खेती करके आप डबल फसल ले सकते हैं और अपने मुनाफे को डबल कर सकते हैं। खेती की भूमि की बात करें तो रसभरी एक ऐसा फल है जो कि लगभग सभी तरह की मिट्टी में हो जाता है। इसके लिए अगर बलुई दोमट मिट्टी है तो इसमें पैदावार अधिक हो सकती है। रसभरी के खेत में पानी निकालने की जो व्यवस्था है वो एकदम उचित होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो इसमें जड़ गलन का रोग लग जाता है और पौधे मरने लगते हैं। इसकी मिट्टी का जो पीएच मान है वो 6.5 से 7.5 होना चाहिए। इससे आपको मतलब अच्छी पैदावार मिलेगी। ऐसी पीएच मान अगर मेंटेन है मिट्टी का तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। रसभरी की फसल के लिए जून के महीने में जून का जो महीना है वो सबसे बेस्ट रहता है। इसमें आप 2 जुताई करके खेत में 20 से 30 टन, 1 एकड़ खेत में 20 से 30 टन खाद डाल दीजिए और उसकी अच्छी जुताई, गहरी जुताई कर दीजिए और खेत को समतल कर दीजिए।
इसकी जो खेती होती है, खेती तैयार करने से पहले इसकी पौध तैयार की जाती है। पौध तैयार करने के लिए इसको मैड बना करके यानी कि बेड बना करके इसकी तैयारी कर सकते हैं आप। रसभरी की जो पौध तैयार करनी पड़ती है पहले, पौध के लिए जून और जुलाई का जो महीना है सबसे उपयुक्त होता है। और टेम्परेचर की बात करें तो रसभरी की फसल के लिए कम से कम 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा होता है। और अगर बीज की मात्रा की बात करें तो 1 हेक्टेयर खेत के लिए 200 से 250 ग्राम तक का बीज पर्याप्त होता है। खाद और उर्वरक की बात करें तो रसभरी की फसल के लिए भूमि का परीक्षण करने के बाद ही खाद डालें तो अच्छा रहेगा। 1 हेक्टेयर खेत में 20 से 25 टन गोबर का खाद और 125 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करके इसको 3 बार में प्रयोग कर सकते हैं आप। और इसकी बात करें, इसको क्यारियों में बोया जाता है। तो क्यारियों सबसे जो मेन बात है जो ध्यान रखने वाली, वो इसकी क्यारियों की ऊंचाई की है। इसकी ऊंचाई 12 से 15 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु में जब बारिश हो तो पानी इसकी जड़ों तक ना पहुंच पाए, क्योंकि पानी पहुंच जाएगा तो इसमें जड़ गलन रोग लग जाएगा और पौधा मर जाएगा। जून और जुलाई के महीने में पौध का रोपण कर देना चाहिए और क्यारी से क्यारी की दूरी 100 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए अच्छी पैदावार के लिए। खरपतवार का इसमें विशेष ध्यान रखना होता है। खरपतवार के लिए आपको 3 या 4 गुड़ाई निराई खुरपी से करनी पड़ती है और खरपतवार को मेंटेन करके रखना पड़ता है। सिंचाई की बात करें तो पौध लगाने के बाद लगभग 20 से 25 दिन की आवश्यकता अनुसार आप इसमें सिंचाई कर सकते हैं। 20-25 दिन के बाद में आवश्यकता के अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। तो विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप इसको पक्षियों से बचाएं। और हम जो नॉर्मल खेती करते हैं, सरसों, गेहूं, आलू, इनमें हम किसानों को फ़ायदा नहीं होता है, जिसकी वजह से हम ये रोना रोते रहते हैं कि हमें ये फ़ायदा नहीं हुआ, वो फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपने अपने आसपास कहीं भी रसभरी की खेती होते हुए बहुत ही कम देखी होगी। तो इस वजह से रसभरी करने वाले जो किसान हैं वो अच्छा फ़ायदा ले जाते हैं और डबल खेती कर सकते हैं। इसके साथ में सहफसल के रूप में मिर्च, पत्ता गोभी, बंद गोभी इत्यादि खेती कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी ही खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।